आवेदन दिया जा चुका है। हमने अपना इच्छा जाहिर किया है कि हमको इस विधानसभा से टिकट चाहिए। पुनः एक बार हम लोग 4-5 दिन के अंदर में सभी दल के शीर्ष नेताओं को फिर एक बार पुनः आगाह करेंगे। विकसित भारत का सृजन करने वाले, सभ्यता को दर्शन देने वाले यह जाति समाज के लोग हैं कि कम से कम कुम्हार को एक राज्यसभा में तो भेजे। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गई है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी कमर कसते नजर आ रही है। वहीं अगर बात कर ले झारखंड में जातीय गणना की, तो जातीय गणना को लेकर भी जो जाति और समाज और समूह के लोग हैं वो लोग भी अब आगे आ रहे हैं इस विधानसभा चुनाव के तहत कि अब जहां जिन जातियों की संख्या बल ज़्यादा है वहां से भी उनके उम्मीदवारी होनी चाहिए। तो ऐसे में अब झारखंड के प्रजापति समाज के लोग आज बैठक करते हैं और बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि जहां हमारी संख्या बल ज़्यादा है वहां कम से कम हमको अनदेखा न किया जाए और हमारे कैंडिडेट्स यानी हमारे उम्मीदवारों को वहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं बेरमो से, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोगों ने प्रजापति समाज की बैठक की है, कार्य समिति की बैठक हुई, क्या कहेंगे, क्यों ये बैठक की गई? ये आगामी 2024 विधानसभा का जो चुनाव झारखंड का होने वाला है, इस विषय पर हम लोगों ने सभी दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनके नाम से हम लोग चिट्ठी दे चुके हैं और हम लोग कौन पार्टी से कौन कहाँ कैंडिडेट होगा ये भी हम लोगों ने एक आंकड़ा दिया है। उस आंकड़ा के हिसाब से हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% हमको दीजिए, लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जहां जिस विधानसभा में हम मजबूत हैं, जिस विधानसभा में हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं, जिस विधानसभा में हम चुनाव जीत करके आपको दे सकते हैं, जहां जाति संयमकरण हमारा बनता है, वैसे कैंडिडेट को यदि टिकट नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से आगामी आने वाला टिकट का घोषणा के बाद फिर झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ झारखंड प्रदेश बैठेगा और बैठ करके एक निर्णय लेगा कि इस परिस्थिति में उन दलों के साथ हमको क्या व्यवहार करना चाहिए, उन दलों के साथ हम किस तरह से पेश आएंगे। मतलब ये झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले करना होगा आपको ताकि आपके उम्मीदवार उतर सकें? अलग विषय है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले हमने आवेदन दिया है। हमारे कैंडिडेट जो हैं, जिस दल से जो चाहते हैं कैंडिडेट बनना, चुनाव लड़ना, आवेदन दिया जा चुका है। हमने अपना इच्छा जाहिर किया है कि हमको इस विधानसभा से टिकट चाहिए और यदि अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आजसू हो या और जो क्षेत्रीय नई पार्टी अभी एक उभर के आया है वो भी हैं, तो हम लोगों ने सभी को दस्तखत दिया है। हमारे जो प्रत्याशी वहाँ लड़ना चाहते हैं उन्होंने अपने दल को भी कहा है, हम लोगों ने भी कहा है। पुनः एक बार हम लोग 4-5 दिन के अंदर में सभी दल के शीर्ष नेताओं को फिर एक बार पुनः आगाह करेंगे और आगाह करने के बाद ये उनको अवगत करा देंगे कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में आपके दल से चाहिए। तो देख सकते हैं कि प्रजापति समाज ने अब मोर्चा खोल दिया है कि हमारी संख्या बल जहां ज़्यादा है वहां हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। तो हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं प्रजापति समाज के। सर, प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि जहां जिनकी संख्या बल ज़्यादा है वहां से हम उनकी उम्मीदवारी देंगे, क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए, ये तो पूरे भारतवर्ष में जिन जिन जातियों का संख्या बल ज़्यादा है और राजनीतिक रूप से वैसे लोग जहां शिकार हुए हैं, अपेक्षित हुए हैं, उपेक्षित हुए हैं, वैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बात कहा है और इस बात को संगठन को लागू करना चाहिए। और संगठन अगर लागू नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी के बातों को अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए झारखंड प्रदेश में हम लोगों की आबादी 30 लाख की है और 2000 ईस्वी से एक आदमी को प्रतिनिधित्व दिया गया था बेरमो विधानसभा,
भारतीय जनता पार्टी कई एक कैंडिडेट को वहां लगाकर चुनाव लड़ चुकी थी, बारंबार हारने का ये परंपरा चला था। लेकिन पहली बार 2000 ईस्वी में 2004 में बाटुल महतो उर्फ जोगेश्वर महतो जी को कुम्हार समाज से टिकट दिया गया और इन्होंने एक बार नहीं दो बार बेरमो से जीत कर सीट देने का काम किए भारतीय जनता पार्टी को। अभी ये भी वहां से प्रयासरत हैं और बहुत सारे कैंडिडेट भी आए हैं और भी ऐसा जगह है जहां हम लोगों का बाहुलता है, तैयारी है और बार बार किसी न किसी कारणवश कट रहा है। तो अगर 81 विधानसभा में बांटा जाए संख्या को 3.5 करोड़ को, तो ये 30 लाख को आप लोग लगा लीजिए कि कितना परसेंट होगा। और 30% जहां आबादी है वहां बार बार हम लोग माने 30 लाख जहां आबादी है बार बार हम लोगों को छलने का काम अगर कर रही है पार्टी तो अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोगों से भी समाज सवाल पूछता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो इसलिए पूरे माने गांव से लेकर शहर तक के कुम्हारों को जगाया गया है और जागा है वे लोग इस बार नहीं मानेंगे, नहीं सहेंगे। अगर उनके साथ छल हुआ तो वे लोग भी वोट अपना मनमानी तरीका से करेंगे। अब कहाँ करेंगे ये वो ही जानेंगे। सर बात कर लें अगर टुंडी विधानसभा क्षेत्र की या फिर बेरमो की बात कर लें या फिर बोकारो के भी काफ़ी एरिया में जो समाज है, समाज के लोग काफ़ी हैं, ज़्यादा तादाद में है, तो कैसे देखते हैं वहाँ? ऐसा है ना, पहले तो भौगोलिक स्थिति समझना होगा कि पूरे झारखंड में 30 से 32 लाख कुम्हारों का आबादी है और उसमें 10 से 12 लाख वोटर होंगे और हम लोग 100% हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आ रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज दुखद ये विषय है कि हम लोग देश का 78वां आज़ादी दिवस हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन दुखद बात ये है कि पूरे उत्तरी जो भारत है आपका हिंदी भाषी भारत, वो आप मध्य प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, झारखंड ले लें, यूपी ले लें, हरियाणा ले लें, पंजाब ले लें, यहाँ से नहीं पूरे देश में एक भी लोकसभा में आज तक किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उसको वहाँ भेजने का प्रयास नहीं किया, एक भी नहीं। आज हम लोग दिल्ली में बैठते हैं, बाकी जगह बैठते हैं और कहीं न कहीं हर पार्टी हम लोग के साथ में दगा दिया है। और पूरे झारखंड नहीं एकत्रित बिहार में एक विधानसभा बेरमो को टिकट दिया गया जो अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे 2004 में, और हम लोग जीत के दिखाया हुआ। और ऐसे से कई टिकट यहाँ सीट हैं, आप यहाँ गोमिया ले लें, रामगढ़ ले लें, जो मांडू ले लें, यहाँ पर कट्ठा ले लें, कोडरमा जिला हजारीबाग जिला का कोडरमा ले लें, आप धनबाद जिला का सिदरी ले लें, टुंडी ले लें, बोकारो जिला सा बेरमो ले लें, गोमिया ले लें, बोकारो ले लें। चंदन क्यारी चूँकि रिजर्व सीट है। और उसके बाद में संथाल में चल जाएँ तो जामताड़ा, वहाँ 35,000 कुम्हारों को वोटर है। नाला ले लें, आपका जरमुंडी ले लें, ऐसे कई विधानसभा है। बरहेट जहाँ से मुख्यमंत्री जीतते हैं 50,000 कुम्हार का वोटर है। ऐसे कई विधानसभा है, हमको लगता है 15 से 20 विधानसभा ऐसा है कि अगर टिकट दिया जाए पोड़ैयाहाट, ऐसे कई सीट है कि हम लोग अगर टिकट दिया जाए तो हम लोग जीतेंगे। तो ये परिस्थिति है और सही में हमारे बेरमो के विधायक जी बोले हैं, इस पर हम लोग परिचर्चा भी पूरा काफ़ी किए हैं और हर दल में अपना अपना दावेदारी पेश किया है। पार्टियों से जिस पार्टी में जिस कार्यकर्ता है दावेदारी किए हैं और एक कमेटी बनेगी प्रदेश का स्तर की और उन पार्टियों से संबंध स्थापित करेगी, बात करेगी और अपने लोगों को उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग करेगी। और उसके बाद जब सारी पार्टियों का टिकट का घोषणा हो जाता है, बीजेपी सहित सभी का, अगर उस परिस्थिति में क्या होता है फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। और अभी एक कमेटी बनेगी प्रदेश के द्वारा और जिला में हर जिला में जा करके जो है जहाँ जहाँ हमारे जिला का जहाँ जहाँ उम्मीदवार अपना दिए हैं, नॉमिनेशन किए हैं, अपना दावेदारी पेश किए हैं, वहाँ जाके बैठक करेगी और वहाँ ये बातें रखेगी और तैयारी में सब लग जाएंगे जहाँ जहाँ विधानसभा में है और हर जिला में बैठक होगी। उसके बाद फिर हम लोग फिर प्रतिनिधि लोग बैठेंगे और निर्णय होगा, सामूहिक निर्णय के आधार पर आगे का हम लोग जो है 2024 का विधानसभा में हम लोग काम करेंगे। जिन पार्टियों का आप बयान कर रहे हैं, अगर पार्टियां अनदेखा करती हैं तो फिर आगे क्या होगा? निर्दलीय उतारेंगे अपने उम्मीदवार? ऐसा है, वक्तव्य हमारे पहले नेताओं ने दिया है
पार्टियां टिकट देगी नहीं देगी ये विषय बाद का चीज है। तो वो तो यह- विधानसभा चुनाव से पहले निर्णय लेना होगा ना। ऐसा है बंधु, निर्णय लेने के लिए कोई समय हमारे पास समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। ये कुम्हार समाज का विषय है और कुम्हार समाज आदि काल से मानव सभ्यता का जनक है। विकसित भारत का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है और उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुम्हार समाज लोग प्रगति के जनक हैं। विकसित भारत का सृजन करने वाले, सभ्यता को दर्शन देने वाले यह जाति समाज के लोग हैं। जाति समाज के लोगों ने सभी लोगों की सेवा की, न सिर्फ राजनीतिक दलों की सेवा की, झारखंड के उन तमाम जातियों की सेवा की है, जनजातियों की सेवा की है, सभी जातियों की सेवा की। परंतु आज राजनीति के बिना सारी चीजें उपेक्षित हो जाती हैं। तो प्रजापति समाज के लोग पिछले 25 वर्षों से झारखंड बनने के साथ साथ झारखंड में अपने विषय विकराल समस्याओं को लेकर के चरणबद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम संचालित किए हैं। और मैं तो यूं कहूं कि कोई भी राजनीतिक दल कुम्हार समाज की उपेक्षा करके झारखंड में सरकार नहीं बना सकती है। यह झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ आज निर्णय लिया है और आने वाले दिनों में समय काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों में समाज के लोगों ने अपना प्रतिवेदन दिया है। यदि सम्मानजनक ढंग से उनको चुनाव में पार्टिसिपेशन मिलती है तो यह समाज तो सबकी सेवा करने वाला समाज है, आगे भी सेवा करेगा और आशीर्वाद देगा, और जिसको आशीर्वाद देगा उसकी सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। एकता जिंदाबाद। एक बात जो है, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री सभी जातियों को जो है सम्मान करते हैं, बात करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज लोकसभा में और राज्यसभा में एक भी कुम्हार नहीं है, तो हमारा महासंघ एक मांग करता है कि कम से कम कुम्हार को एक राज्यसभा में तो भेजें। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गई है, झारखंड से एक राज्यसभा में तो प्रतिनिधित्व करने का मौका दें कि भाई वहाँ क्या होता है नहीं होता है। सशरीर होकर कुम्हार का भी बेटा वहाँ जाकर बात अपनी रखेगा, ये मांग करता हूँ मैं। और आप लोग जरूर इस बात को रखिएगा कि कुम्हार समाज का आज तक किसी पार्टी ने वहाँ जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। इसलिए भारत खास करके भाजपा से मांग करते हैं हम लोग कि भाई हमारे प्रधानमंत्री सभी को जो है जो पिछड़े हुए थे, जिनको सम्मान नहीं मिला था, बहुत लोगों को जो है कई सम्मानित किया गया, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बहुत लोगों को किया गया है। और हमको लगता है कि आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति बनाया गया, ये बहुत गौरव की बात है, उनका सम्मान करते हैं। और ऐसा ऐसा काम प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, वो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आदर करते हैं। तो ये मांग करते हैं कि भाई कुम्हार का बेटा कौन सा गुनाह किया, उनके नज़र में नहीं आया होगा। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि कुम्हार को भी एक प्रतिनिधि कम से कम राज्यसभा में वहाँ भेजें, यही मेरा आग्रह। तो धन्यवाद। देखा अभी आपने कि कैसे जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो लगातार पार्टियों में अपना बायोडाटा दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि झारखंड में जो इनकी संख्या बल है वो 30 से 32 लाख है। तो कहीं जो पार्टी है वो अनदेखा ना करे, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में ये देखने वाली बात हो गई कि प्रजापति समाज को जो झारखंड की पार्टियां हैं वो कितना तवज्जो देती है और झारखंड में कितने उम्मीदवार घोषणा करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।